अस्सलाम वालेकुम। सभी आदमी ने हज को एक और खुशखबरी जिसका आपको इंतजार था, आपकी जो भी सिलेक्टेड लिस्ट में जिनके नाम आ गए हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से, उनके लिए पहली किस्त जमा करने का टाइम आ गया है। पहली फरवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में आपको जमा करना है। 80,000 जमा होने हैं आपके एडवांस हज अमाउंट, और 1,500 रुपए मिसलेनियस चार्जेस जमा होंगे, और 300 रुपए नॉन रिफंडेबल एक प्रोसेस चार्ज होता है। तो कुल मिला के आपको 81,800 रुपए एक आदमी ने हज को जमा करना है, यानी 81,800 रुपीज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जमा होने हैं, जो आपको इन 9 दिन के अंदर जमा करना है। तो कल यानी कि 1 फरवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में। तो कोशिश करिए आप पहले ही जल्दी से जल्दी जमा कर दीजिए। और इसके जो जमा करने के तरीके हैं वो आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया की साइट पर जाकर उसको क्लिक करके आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड से, या अपने डेबिट कार्ड के थ्रू जमा कर सकते हैं। जिनके पास ये फैसिलिटीज नहीं है वो एक फॉर्म है एसबीआई और एक यूको बैंक के थ्रू, वहां फॉर्म डाउनलोड करके आप उसके थ्रू बैंक में भी जाकर जमा कर सकते हैं। उसका रसीद नंबर, या ऑनलाइन करें तो उसका रसीद का जो आप एक कॉपी डाउनलोड कर लीजिए वो, और इसके अलावा 4 डॉक्यूमेंट्स आपको और रखने हैं जो जाएंगे आपके स्टेट हज कमेटी के ऑफिस में। वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इकट्ठा करके जमा करने हैं। नंबर 1, आपको हज एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने सबसे पहली बार ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया था वो फॉर्म की आपके पास कॉपी होगी, नहीं तो उसको निकाल लीजिए प्रिंट करके, वो कॉपी जाएगी साइन होकर। उसके अलावा एक फिटनेस सर्टिफिकेट यानी मेडिकल सर्टिफिकेट होगा जिसकी कॉपी आपको मिल जाएगी। आपको ऑनलाइन जब आप चेक करेंगे हज कमेटी ऑफ इंडिया की साइट पर, तो आपको 2 फॉर्म मिलेंगे, एक फिटनेस का सर्टिफिकेट का और एक अंडरटेकिंग का। दोनों ही आपको भरकर जमा करने हैं। एक को आपको खुद भरना है और एक को आपको सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से, यानी कि एमबीबीएस डॉक्टर से, जो एमबीबीएस डॉक्टर है, एमबीबीएस एमडी एलोपैथिक डॉक्टर होना चाहिए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हो, वो अपनी सील लगेगा, सिग्नेचर करेगा, आपको पूरा फिटनेस चेक करेंगे, उसमें कुछ पॉइंट्स उस पर टिक करके वो एक सर्टिफिकेट देंगे, वो कॉपी जमा होगी, और उसकी एक कॉपी आप अपने पास भी रखिएगा। और तीसरा, एक आपको जो फिटनेस सर्टिफिकेट के अलावा जमा करना है आपको पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट। ये 5 डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन, अंडरटेकिंग, तीसरा कॉपी ऑफ पेमेंट स्लिप, जो आप पेमेंट करेंगे उसकी जो स्लिप होगी वो, और चौथा आपको फिटनेस सर्टिफिकेट, 5वां पासपोर्ट ओरिजिनल। इन 5 डॉक्यूमेंट्स को आप एक फाइल में करके, एक एनवलप में करके, लिफाफे में करके बाय हैंड या बाय पोस्ट रजिस्ट्री कीजिए, या आपके आसपास स्टेट हज कमेटी का ऑफिस हो। हर स्टेट के जो दारुल हुकूमत है यानी कि कैपिटल है, राजधानी है, वहां पर इनके आमतौर पर ऑफिस हैं। जैसे यूपी का लखनऊ है, महाराष्ट्र का मुंबई है, और आपका कर्नाटका का जो है बेंगलोर है। इसी तरह वेस्ट बंगाल का जो है कलकत्ता है। इस तरह अलग अलग स्टेट के अलग अलग ऑफिस हैं, वहां जाकर आपको ये देना है या बाई पोस्ट भेजना है, और आप 12 फरवरी से पहले ये सब डॉक्यूमेंट्स पहुंचा देने हैं। इसके साथ अब आपका हज का पूरा सिलसिला शुरू हो गया है, और अब जब आप ये फीस जमा कर रहे हैं, इसके बाद लगातार आपको हमारे चैनल से भी जुड़े रहना है, और हज कमेटी ऑफ इंडिया की साइट पर या आपके पास जो मैसेज आएगा, जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराया है फॉर्म में, जो फॉर्म भरते वक्त, उस पर आपके पास मैसेज आते रहेंगे। नेक्स्ट आपको अगली किस्त कब जमा करनी है। अगली किस्त जब जमा होती है जब एयर इंडिया से कांटेक्ट हो जाता है, कितनी फ्लाइट जानी है, उनका रेट क्या है, और सऊदी गवर्नमेंट के थ्रू जो वहां पर मौलिम जो आपका इंतजाम करते हैं, वहां के होटल्स का, वहां के खाने का, वहां पर रहने का, यानी कि हज के जो 5 दिन होते हैं उसका खाने का अरेंजमेंट भी वहां के मौलिम लोग करते हैं।
वहां के पूरे अरेंजमेंट, वहां के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, जब अभी इस 1-1.5 महीने वो प्रोसेस चलेगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब आपको बताया जाएगा कि टोटल हज पर इस बार कितना खर्चा आ रहा है। तो अगली किस्त उसके बाद जमा होगी। बीच में एक किस्त और ली जा सकती है। फाइनल किस्त का भी आपको इसी तरह बताया जाएगा जैसे इस किस्त का बताया जा रहा है। तो आप अपनी तैयारी रखिए और हज अमाउंट लगभग पिछले साल के आसपास ही रहेगा, 3.5-4 लाख के आसपास उम्मीद लगाई जा रही है कि उसी के बीच में आपका हज का एक आदमी ने हज का खर्चा आ सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। तो उसके लिए आप अच्छी तरह तैयार रहिए, आपके अपने बैंक में इतना पैसा रखिए ताकि आपको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े। और जैसे जैसे नई जानकारी आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे। आप अपनी तैयारी रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, कम बोलिए, ज्यादा पढ़िए और ज्यादा उलझनों में नहीं पड़िए। बहुत ज्यादा लोगों से बहुत ज्यादा जानकारी मत लीजिए, जरूरी सही लोगों से जानकारी लीजिए ताकि आप गुमराह भी ना हो और फालतू के आपके अंदर तनाव या टेंशन नहीं हो। आप तिलावत करते रहिए और अच्छे माहौल में रहिए, अच्छा खाते रहिए, अपनी एक्टिविटीज बनाते रखिए, चलते फिरते रहिए, टहलना रोज जरूर रखें, आधा घंटा कम से कम सुबह शाम टहलिए ताकि आपको चलने की अभी से आदत हो जाए। चंद बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका हज का सफर बहुत आसान होगा और लगातार हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए और जो भी हज कमेटी ऑफ इंडिया की साइट है वहां पर भी आप विजिट करते रहिए। तो अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। आप हमारे चैनल को, इस हमवतन चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे अपने जाने वाले साथियों को उसको फॉरवर्ड कीजिए ताकि लगातार आपको हमारी वीडियो मिलती रहें। और जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उन लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है जो उसको सब्सक्राइब का बटन आइकन दबा देते हैं। तो आप भी इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।